सभी बच्चे कैसे हैं? आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सारी दुनिया में क्या चल रहा है? होली का कितना अच्छा अर्थ है। होली क्या है? होली पवित्र। हाँ, पवित्र। होली का अर्थ जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया के हिसाब से भक्ति मार्ग में होली स्त्री को बताया जाता है। होली को जला दिया, प्रहलाद को बिठा दिया तो क्या हो गया? हाँ, प्रहलाद और ज़्यादा अग्नि परीक्षा दे करके पावन बन गया और पवित्र बन गया। इसका एक और अर्थ है कि जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे दुनिया कितने भी उनके लिए षड्यंत्र रचे, पर उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। इसका ये एक मेन अर्थ है। ये सीधा सीधा भगवान को प्रत्यक्ष कर रहा है कि जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे बच्चे हैं, उनके ऊपर कितनी भी बड़ी परीक्षा आए तो बाप छांव बन करके उनके साथ खड़ा रहता है। ये एक प्रत्यक्ष है कि अग्नि भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि प्रहलाद कौन था? हाँ, कौन था प्रहलाद? एकदम अनजान, इनोसेंट, सिर्फ एक की भक्ति में लीन, एक के प्यार में लीन, वो प्रहलाद था, और जिसका अग्नि भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई। सोचो, ये चीजें समझ में आती है ना? ये चीजें क्या समझ में आती है कि जो सच में जिनकी दिल भगवान से लगी हुई है, जिनको मौत का डर नहीं, जिनको किसी चीज का भय नहीं, जिनको कोई फर्क नहीं, जो अपने मस्ती में दीवाने हैं, जो एक बाप की याद में मस्ताने हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब तक उनका कार्य संपन्न नहीं हो जाता, उनको कोई कुछ भी सृष्टि से हिला नहीं सकता। अब ऐसा नहीं कि भाई वो मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ने शरीर नहीं छोड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने शरीर नहीं छोड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये मिट्टी की देह है, ये तो छूटनी ही है। पर कहने का भाव अर्थ है कि जब तक कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये तो सीधा सीधा अर्थ है कि होली का अर्थ क्या है। और दूसरा है, बाबा के हिसाब से आ जाओ अभी। होली माना, होली माना होली, जो हो चुका ड्रामा, होली बीत गई। होली माना पवित्र एकदम, और होली माना मैं बाबा की हो गई। ठीक है, अब देखो फिर पीछे आता है होली के रंग। रंग का अर्थ क्या है? ये प्रहलाद का दिखाया है इसमें, और फिर रंगों की होली दिखाई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रहलाद ऐसा भगवान के रंग में रंगा, ऐसा रंगा कि उसको होश ही नहीं। ये जो होली मनाते हैं, ये स्थूल रंगों की होली मनाते हैं, पर वास्तविकता ये परमात्म प्यार के रंग की होली है कि जब आत्मा बाबा के साथ जुड़ जाती है तो ऐसे रंगों की बौछार ऐसे रंग में रंग जाती है कि दूसरा कोई रंग उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो क्या बाबा के प्यार का रंग ऐसे चढ़ा है? चढ़ा है? आवाज नहीं आया? ऐसा रंग चढ़ा है? ऐसा रंग कि बस उस एक रंग जब चढ़ गया तो किसी दूसरे का रंग पसंद ही ना आए। इसलिए बोलते हैं होली। अरे वाह, मेरा बाबा कितना प्यार करता है, मेरा बाबा मुझसे कितना प्यार करता है, मैं अपने बाबा से कितना प्यार करता हूँ।
है ना। कहाँ जो अगर जो बाबा के प्यार में सच में रंगी हुई आत्माएं हैं ना, फिर चाहे दुनिया उनको कुछ भी बोले, उनको दूसरे रंग नहीं लग सकते इसका। लेकिन हम तो देखते हैं बाबा के प्यार में तो रंगी है, पर किसी ने कुछ बोल दिया उस रंग में भी रंग जाती है, बहुत जल्दी से रंग जाती है। फिर बाबा आते हैं, फिर नशा चढ़ता है, हाँ अभी नहीं बाबा दूसरा रंग नहीं लगेगा, फिर ऐसे झाड़ते हैं है ना। फिर रंग लगता है, फिर झाड़ते हैं, सारा दिन झाड़ने में और लगाने में ही चला जाता है। ऐसा रंग लगाओ ना कि एक बार लगे और फिर चाहे कुछ भी हो जाए दूसरा कोई रंग चढ़े ही ना। ऐसा प्रीत का रंग होना चाहिए बाबा से कि किसी मनुष्य आत्मा कैसा भी रंग लगाए, कितना भी लगाने की कोशिश करे, लेकिन किसी भी मनुष्य आत्मा का रंग हमारे ऊपर चढ़े ही ना। पर कमाल की बात हम कहूँ, भक्तों पर नहीं चढ़ता है पर बच्चों पर जल्दी चढ़ जाता है। आपको समझ में आ रहा है? जो भक्त होते हैं ना, अगर उन पे एक का रंग चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर दूसरे का नहीं चढ़ेगा। पर बच्चों पे जल्दी चढ़ता है। कैसे? लौकिक दुनिया में देखना, बच्चे क्या करते हैं, अगर माँ ने डांट दिया तो पड़ोसी के घर जाके खाना खाने लगेंगे। पड़ोसी सिखाएगा आपकी माँ अच्छी नहीं है क्योंकि आपको उसने डांटा है। तो किसका रंग लग गया? किसका रंग लग गया? पड़ोसी का लग गया। अच्छा, दूसरा, पिता ने कुछ बोल दिया तो तुरंत पड़ोसी के घर अपना रोटी सेकेंगे, रोएंगे, हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पिता हैं, पिता थोड़ी ऐसे डांटते हैं। हाँ, ये लग गया पड़ोसी का रंग। बच्चों पर जल्दी लगता है पर भक्तों पर नहीं लगता। इस चीज को याद रखना। बच्चे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं पर भक्त नहीं होते। घड़ी घड़ी संशय आना, फिर घड़ी घड़ी निश्चय होना, फिर घड़ी घड़ी संशय आना, फिर घड़ी घड़ी निश्चय होना। अभी तक मतलब आपको मिला नहीं है, जो तला होता है वो मिला नहीं है। और ऐसा नहीं कि छोटे नहीं, बहुत जो अच्छे से ज्ञान में हैं, जिनको समझ है ज्ञान की, तब भी संशय में आ जाते हैं। तो अभी तक रंग पक्का नहीं लगा है बाबा के प्यार का। तो प्रेमी ऐसा नहीं करता। अगर किसी का, छोटी सी बात है, दुनिया में आजकल ऐसा होता है, पर सच्चे प्रेमी ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर प्रेमी आपस में हैं, उनका आपस में कुछ भी चीज हो गई, ऐसा थोड़ी कि प्रेम या प्रेमिका किसी दूसरे के पास जाकर रुकेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। अगर ये ऐसा होता है तो प्रेम नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उसको प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम का अर्थ क्या होता है? आप जो हो, जैसे हो, कैसे भी हो, मेरे हो, और मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, कैसा भी हूँ, आपका हूँ। आप मुझे मारो या प्यार करो, मैं आपका दर कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होता है प्रेम प्रेमिका, और ऐसा होता है हम आत्माएं परमात्मा के साथ। ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ हो गया और चलो हम जाते हैं, हाँ, फिर दूसरे के साथ मिल करके उस तीसरे की बुराई करते हैं। वो तीसरा बन जाता है बाबा। जो बाप के और बच्चे के बीच में तीसरा आ गया तो बाप तीसरा बन जाता है, फिर वो दोनों दो बन जाते हैं। जो बुद्धि बाप की तरफ लगी थी वो किसकी तरफ चली जाती है? हाँ, और बाप फिर बन जाता है तीसरा। इसलिए समझो कि बाप और बच्चे के बीच में अगर इतना गहरा संबंध ही नहीं है कि कोई कुछ भी कहे और हमारा मन डोल जाए,
और घड़ी घड़ी ऊपर उतार चढ़ाव हो जाए, तो अभी तक आप रंगीन नहीं बने हो, अभी तक बाबा के प्रेम का रंग लगा नहीं है आपके अंदर, अभी आपके अंदर बहुत कमी है, अभी लायक नहीं हो, अभी नालायक हो, परसेंटेज हो सकती है। नालायक का मतलब क्या होता है? जो बाबा की बात को नहीं मानता, नहीं सुनता, वो नालायक है। जो अपने पिता से विपरीत चलता है वो नालायक है। और पिता का अर्थ क्या है? पिता का अर्थ हमारा पिता कैसा है? कैसा है? शिव बाबा आते हैं, मेजॉरिटी सबके लिए क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चे, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सबके लिए होती है ना, सबके लिए होती है। पर फिर बच्चा चाहे कुछ भी उल्टे पुल्टे कर्म करे या करके कुछ भी बोले, तो बाबा भी क्या करता है? हाँ, फिर क्या करता है? वो भी हिसाब किताब के खेल में आ जाता है। इसलिए बाबा भी क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन याद रखना, प्यारे बच्चे बोलने से हिसाब किताब से नहीं छूट सकते, लाडले बच्चे बोलने से पाप कर्म से नहीं छूट सकते, अच्छे बच्चे बोलने से हिसाब किताब से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो तो उनका कर्तव्य है, वो बजा रहा है। बाबा तो उनका धर्म है कि आप कैसे भी हो मेरे बच्चे हो, पर हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, ये देखना है। हाँ, बाप से प्रीत होना उसकी विजय होती है। समझ में आ रहा है? बाप से प्रीत होना उसकी विजय होती है, और विपरीत होना हार निश्चित है, क्योंकि विपरीत दिशा है तो हार होगी ही होगी, और प्रीत है तो प्रेम होगा ही होगा, जीत होगी ही होगी। फिर चाहे कितने भी पेपर आए, परीक्षा आए, हिलाए डुलाए, कुछ भी करे। हाँ, इसलिए बोलते हैं, एक कहावत है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अगर बच्चे सच की नाव में बैठे हैं तो कितनी भी कैसी भी परीक्षा आए, नाव को कस के पकड़ के बैठो तो नाव कभी डूब नहीं सकती। और अगर भय है, डर है, अरे कहीं नाव डूब ना जाए, तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, नाव डूबी नहीं है, हिल रही है, पर डर है कहीं डूब ना जाए, तो उसके डूबने से पहले ही कूद जाते हैं। नाव तो ऐसी कैसी है, तो क्या करते हैं बच्चे, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, तो क्या करते हैं, नाव में से ही छलांग लगाते हैं सीधा समुद्र में, कोई बचाने वाला नहीं, कुछ नहीं। उनको लगा हम समुद्र में कूद के बच जाएंगे। नाव तो एक लकड़ी भी हो हाथ में तब भी बचने का चांस होता है, पर आपने तो लकड़ी ही छोड़ दी, नाव ही छोड़ दी, तो बचने का कहाँ चांस होगा। तो बाबा का प्रेम, बाबा का प्यार, बाबा की पढ़ाई वो एक लकड़ी है, और जिसने वो छोड़ दी, कहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ते नहीं है, बस क्या करते हैं, ये लकड़ी को देखते हैं, लकड़ी ऐसी है, ये लकड़ी यहाँ से ऐसी है, लकड़ी ऐसी है, लेकिन लकड़ी को अच्छे से देखते नहीं हैं। बाबा ने क्या कहा, बाबा की पढ़ाई को पढ़ते नहीं हैं। आज भी देखो कितना समय ऐसे चल रहा है, कोई बच्चे देखो, बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, बाबा ने मुरली में ऐसे कहा, बाबा ने मुरली में ऐसे कहा। अरे बाबा ने मुरली में क्या कहा, नहीं कहा, वर्तमान समय बाबा ने क्या कहा वो समझो ना। वर्तमान क्या चल रहा है, वर्तमान को क्यों नहीं देखते, भूतकाल को देखते हैं तो भूत ही प्रवेश होंगे ना। छोड़ दो, अभी आज को देखो, आज मुझे कैसा बनना है, आज जाने का समय आ गया है। अभी तक भी पुराने श्रृंगार को ढूंढ रहे हैं, पूरा खजाना सामने है, फिर भी पीछे यू टर्न देख रहे हैं, कुछ मिल जाए। ये तो यही हो गया ना कि घर कैसा है, नया घर बन गया, लेकिन खोजबीन अभी पुराने घर में चालू है कि कुछ मिले कुछ। आपका जितना भी ज्ञान मंथन जो भी है, सब कुछ यहीं
आत्मा में सिर्फ जाएगा नवयुग की दुनिया के रूल नियम रिकॉर्ड, बस वो जाएंगे। बाकी हर जन्म का फिर मर्ज हो जाएगा, एक एक के बाद एक खुलेगा। एक बार एक ही कैसेट बजा सकते हो आप, एक बार में एक ही गीत बजा सकते हो, अनेकों नहीं। तो एक जन्म में एक ही कैसेट बजेगी, अनेकों नहीं। ठीक है, इसलिए अपने आप को कैसा रंगना है, बस मुझे बाबा के अलावा कोई दिखाई ही ना दे। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, हर घड़ी मेरे दिल से मेरा बाबा निकले। हाँ, समझ में आ रहा है? क्या हुआ, थोड़े परेशान से लग रहे हैं, शान से उतरे हुए हैं? हाँ, शान से उतरे हुए हैं ना? कौन कौन शान में बैठे हैं यहाँ? शान में बैठना का मतलब बताना, पहले भी पूछूंगा फिर। अभी बताओ, शान का मतलब, बैठने का मतलब क्या है? आत्मिक स्वरूप में बैठना और नशे में, खुमारी में, उमंग उत्साह में बैठना। हाँ, आत्मिक नशे में बैठना। आत्मिक नशे में जो बैठा होगा ना, तो उनके मन में सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा अभी। हाँ, लाइट आ और जा नहीं रही होगी, कंटिन्यू होगी। समझ में आ रहा है कैसे? मान लीजिए आप कुछ प्रिंट कर रहे हो, बीच में बत्ती चली जाए तो कितना प्रिंट होगा? और बार बार ट्यूबलाइट जाती रहे, फिर आती रहे, फिर जाती रहे, तो प्रिंट कैसी प्रिंटिंग निकलेगी? सोच के देखना बस आप। अभी भी अगर बच्चों का बुद्धियोग बत्ती मुआफिक लपलपा रहा है या ऐसे कर रहा है तो क्या होगा? आत्मा में ऐसी प्रिंट होगा। हाँ, इसलिए बुद्धियोग कहाँ होना चाहिए? एक बाबा। अच्छा बच्चों, सभी खुश है ना? खुश है? यहाँ उदासी नहीं चलेगी, क्योंकि उदासी बनाती है दासी, और दास यहाँ बनना नहीं है। तो क्या बनना है? हैं? हो या बनना है? आप बताओ, हो या बनना है? भी और बनना भी। अच्छा, है कैसे? अभी हमारे कर्मेंद्रियों के राजा, हाँ, जैसे चाहे मन को जैसे चाहे, ऐसा हो गया है। हाँ, मतलब अभी राजा हम हैं। जैसे बाबा हमें क्या बोलता है? ओ मेरे राजे बच्चे, अभी वो राजा है। समझ में आया? कौन से राजा? जो बाबा हमें प्यार से बोलता है, ओ मेरे राजे बच्चे, अभी वो राजा है। कर्मेंद्रियों का कुछ कुछ परसेंटेज में बने हैं, बाकी अच्छा प्रयास है। और विश्व महाराजन अभी बनना बाकी है। हाँ, अभी उसका बनना बाकी है, उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, और बताओ, और बताओ, और बताओ, सभी खुश है? खुश है ना? कौन कौन उदास है? कोई नहीं ना? देखो, बहुत सुंदर किसी ने बात कही है कि आत्मा जो है ना, आत्मा जो होती है ना, ये आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आपके पास जो वर्तमान समय जो शक्ति है, वो आपको पूरे 5000 साल में किसी भी जन्म में नहीं आ सकती। आप उस चीज को समझो बस। इतनी पावरफुल हो, आज इस टाइम पे आप बच्चे इतने पावरफुल हो कि आपके पूरे 5000 वर्ष में वो पावर नहीं मिल सकती। अच्छा, उसका एक कारण है, क्योंकि इधर इस दुनिया में रावण की दुनिया भी पावरफुल है, और आप बच्चे भी। कैसे? आप जो भी संकल्प करते हो ना, जो भी संकल्प सीधा ऊपर जाता है आपके संकल्प, ओरा बन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा सकते हो। हाँ, अभी जैसे कोई बड़ा प्रधानमंत्री बना, आप एक लेटर लिख के भेजोगे तो वाया 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 बेचारे के पास कब पहुंचेगा नहीं समझ में आएगा। ऐसा ही होता है ना?
ऐसे ही होते हैं ना। अब उसका बच्चा वो लेटर लिख के भेजे तो डायरेक्ट कैसे जाएगा? सीधा सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा भी और वो कार्य पूरा होगा भी, याद रखना। पर याद रखना, ये भी याद रखना कि अगर पिता को लगता है कि बच्चे का इस कार्य करने में नुकसान है तो उसको वो डिले भी करेगा। अगर आत्मा की स्टेज पावरफुल है, आपका संकल्प पावरफुल है, तो आपका जो चिट्ठी है वो जो डायरेक्ट जाएगा, एकदम डायरेक्ट, और उस पे बाबा देखेगा भी, ध्यान भी देगा। पर बाप है तो चिंता भी करेगा ना। हाँ, अगर एक चीज बार बार रिजेक्ट हो रही है, अगर रिजेक्ट हो रही है, खुद समझ आना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि आप इस कार्य को भी रिलैक्स दे दो, विराम दे दो, इसके ऊपर फोकस नहीं करो। अगर एक चीज़ आपकी 10 बार रिजेक्ट हो गई तो आपको कार्य को विराम देना चाहिए, फिर आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर एक और चिट्ठी लिखो। कौन सी? बाबा, ये चीज़ बार बार रिजेक्ट हुई, हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ हो। अब मैं समर्पण हूँ, आप मुझे जैसा बनाना चाहो, आप मुझे जैसे चलाना चाहो, आप वैसे चलाओ, मैं समर्पण हूँ। फिर एक चिट्ठी ये लिखो, धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अगर इसमें एक कार्य नहीं हुआ तो इसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये समझदार बच्चों की निशानी है। और जिद्दी बच्चे, जिद्दी बच्चे चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही करना है, यही करना है, ये जिद्दी की निशानी है। और सयाने बच्चे, जो बाबा ने कहा, हाँ जी बाबा, जैसा पिता चाहे। तो आप कौन से बच्चे हो? सयाने, समझू, या फिर जिद्दी, अड़ियल, ढीठ? कैसे हो? सयाने हो ना? जो बोल रहे हैं वही सयाने लग रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं लगते हैं जिद्दी है। हाँ, समझो इस चीज को। और सयाने बच्चों के ऊपर ही अपना जो पिता है वो पूरे विश्व की बादशाही का जिम्मेवारी देता है। वही विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं। हाँ, जिद्दी और अड़ेल को थोड़ी देगा, वो बोलेगा तो नालायक है, कभी भी उड़ा देगा। लेकिन समझो सयाने के सिर पे ही ताज रखता है। ये तो पता है ना सब। एक समझदार राजा क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? सारी जिम्मेवारी किसको देगा? जो लायक होगा, सुपुत्र होगा, जो सुपुत्र होगा, जो लायक होगा, जो समझदार होगा, जो जिद्दी नहीं होगा। जिद्दी बच्चों को नहीं देता। जिद्दी बच्चों को एक चॉकलेट दे करके जा, तू बार खेल के आ जाके। वो जिद्दी बच्चों के लिए चॉकलेट होती है, और समझदार सयाने बच्चों के लिए ताज होता है। तो क्या करना है? क्या पहनना है? ताज पहनना है या चुप्पा खाना है? बस ये टारगेट रखो। हाँ, जो श्रीमत का पालन करते हैं, जी बाबा। आप सोच लो, जो जी बाबा कहने वाले बच्चे हैं ना, वो ताज पहनते हैं। क्योंकि हाँ, बच्चे कहेंगे जी बाबा और बाप कहेगा मीठे बच्चे ये लो ताज की संभाल करो। इसलिए द्वापर युग में भी राजाओं ने बहुत समझदारी से काम भी लिए और मोहवश भी का। जिन्होंने मोहवश काम लिए उनके राज्य तहस नहस हो गए। जिन्होंने समझदारी से काम लिए उनके राज्य फलते फूलते रहे, चलते रहे। एक सच्चा राजा पता है कैसा होता है? अगर उसके 4 पुत्रों में से कोई भी लायक नहीं है तो प्रजा में से एक पुत्र को गोद लेता है और उसको राजा बनाता है। आपको मालूम है? ये समझदार बच्चों की राजा की एक निशानी है। अगर उसके 4 पुत्र हैं, चारों में से सब के सब नालायक है, तो प्रजा में से किसी भी एक लायक बच्चे को गोद में उठाता है और उसी के ऊपर ही ताज रखता है। ये होते हैं समझदार बच्चे। तो ऐसा नहीं बनना है
कि भाई हम लायक नहीं हैं तो पिता को दूसरा ढूंढना पड़े। याद रखना, राजा के पास ऑप्शन होते हैं ना, राजा के पास तो ऑप्शन होते हैं ना। तो हमें कैसा बनना है? बाबा आपके पास हम ऑप्शन ही देंगे नहीं, ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए इसलिए ठीक है। और चलो, अच्छे हो ना? हाँ, आज होली है, होली का तिलक करूँ सबको? करूँ? देखो कितने खुश हो रहे जी बाबा। होली का तिलक ये अनुभव करना है कि मुझ आत्मा पर भी एक तिलक हो रहा है, प्यार का तिलक हो रहा है, निश्चय का तिलक हो रहा है, एक बहुत अच्छे संबंध का तिलक हो रहा है। मैं आत्मा रंगीन हो रही हूँ प्यार में। हाँ, आप अपने आप को अनुभव करो कि वाह, मैं बाबा की यात्रा, बाबा के साथ में आदि से अंत तक चल रही हूँ, ना बाबा रुके ना मैं रुकूंगी। ऐसा अनुभव करते हो? तन छूटे, कुछ भी छूटे, घर छूटे, तन छूटे, राज्य छूटे, पर मेरे कदम नहीं रुकेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ बाबा जाए वहाँ वहाँ हमें जाना है। समझ में आ रहा है? ये सोचना है कि मैं आदि से अंत तक साथ निभाने वाली आत्मा हूँ, ना आदि में छोड़ा और ना मध्य में अंत छोड़ा, में ना अंत में छोड़ा। ना अंत में छोड़ा। हाँ, अपने ऊपर नाज करो, गर्व करो अपने ऊपर कि मैंने बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ा। ये सोच अनुभव करो अपने आप को। भले कितने भी पेपर आए, तन छूटे, सब छूटे, रिश्ते छूटे, नाते छूटे, पर बाप न छूटे। हाँ, पर बाप न छूटे। इसलिए ये एकदम हमको तो फीलिंग आती है। हम तो देखता हूँ हर बच्चे को कि कौन आदि से अंत तक आया है। हाँ, हम तो देखता हूँ बड़ा अच्छे से, लेकिन आप सभी देखते हो क्या? आप सभी देखते हो ना? ये सोचना है, आज यहाँ हूँ ना तो वहाँ भी हूँ। हाँ, आज यहाँ हूँ ना तो वहाँ भी था। तो इसलिए अपने आप को ये सोचना है। इसलिए घड़ी घड़ी बाबा क्यों बोलते हैं आज्ञाकारी बच्चे। जिनको प्रेम है ना, वो शरीर छोड़ने के बाद भी बाबा का साथ नहीं छोड़ते। क्योंकि अभी तो क्या है, अभी शरीर है तो लिमिटेशन देखेंगे ना, जितना लिमिट है उतना ही देख पाएंगे। ऊपर जाते हैं तो देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि क्या देखते हैं कि कहाँ ये दिए जा रहे हैं, किस दिशा में ये दिए जा रहे हैं, और कहाँ बाबा ने गाइड बनकर उन बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो हम बाबा को बोलते, बाबा मेरे को बोलते ना, आत्मा अपने अनुसार जन्म लेती है। कंडीशन होती है ना कि भाई आपका ये हिसाब किताब है, आपको फिर यहाँ पर रह करके भी भोगना पड़ेगा। तो हाँ, सब एक्सेप्ट करके तो फिर क्या होता है, उसके अनुसार ही वो आत्मा जा करके जन्म लेती है। मेजॉरिटी बच्चे मेजॉरिटी बच्चे कहाँ पले होंगे? गांव में। हाँ, गांव में ही होंगे ना मेजॉरिटी। कुछ शहर में होंगे, पर लेकिन कुछ सब गांव में भी होंगे। तो अच्छा है ना, मेहनत की। अच्छा। हाँ, अच्छा। लगन हुई, प्यार हुआ बाबा से तो साथ खड़े हैं। अच्छा बच्चों, हमें मिलके बहुत खुशी हुई। और फिर से चाहे यहाँ बैठे हैं और चाहे बाहर बैठे हैं, सभी को सूल होली की भी और बाप की होली की भी, हाँ, सबकी दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
बाबा आज ऐसा लग रहा है इतने समीप बैठ के कि जैसे लौकिक में होता है ना, एग्जाम का पेपर आता है, हाँ तो जो क्लास टीचर मेन होता है क्लास का, हाँ। तो पास में आके बच्चों को समझाता है कि ऐसा ऐसा लिखना है। नकल मरवाता है, हम नकल नहीं मरवा रहा हूँ। नकल नहीं, समझाता है बच्चों। हाँ हाँ समझाता हूँ, फीलिंग आ रहा है। नकल नहीं मरवाने वाला हम। नकल मरवाना अर्थात कि बताना किसका ये आंसर है, और अकल माना कि समझना कि इसका यही आंसर है। जब लिंक के साथ लिंक जुड़े और कनेक्शन के साथ कनेक्शन जुड़े तो समझना कि इसका ये आंसर है। और नकल मरवाना कि हम कहूँ कि श्रीमंत आप तो पहले ऐसे थे, हाँ आप तो साकार में ये वाले थे या ये वाले थे, कैसे थे, ये नकल मरवाना हो गया। हाँ, और अकल कि आत्मा कितनी मेहनत करके पुरुषार्थ करती है, कितना समर्पण करती है, तो उसको आप ही अकल आ जाती है कि मैं क्या था, मैं क्या हूँ और मैं क्या बनने वाला हूँ। ये होती है अकल। और नकल, स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, फलाने का पेपर हो गया जल्दी देना, नकल मार लेता हूँ उसमें से, है ऐसे होता है। और बुद्धू ये तो सोचो कि उसने भी पूरी पढ़ाई पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। हाँ ये देखो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब चाहे उसने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हो तो भी नकल मार लेंगे। एक पेपर कुछ में क्या हो ऐसा गया, हुआ था, नकल मारते मारते में इतना नकल मार दिया, पिता का नाम पूछा गया था। हाँ तो एक ही का पिता सभी का नाम हो। सभी का इतना नकल मार दिया कि सबका एक पिता हो। ये देखो, हाँ इसलिए फिर सब फेल होंगे ना, सब फेल होंगे ना। और टीचर तो हैरान हो गया, हाँ। बच्चे उन्हीं के हाँ सभी उन्हीं के, पर टीचर को समझ में आया होगा कि बाद में कि हाँ सब नकल वाले हैं। अच्छा अकल वाले पता क्या होते हैं, अकल वाले बच्चे हमेशा याद रखना, पुरुषार्थ के आधार पर अपने आदि मध्य और अंत को जानेंगे। समझ में आ रहा है? अकल वाले बच्चे पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार पर अपने आदि मध्य और अंत को जानेंगे। अकल वाले बच्चे, नकल वाले बच्चे जो बोल दिया वो तो है, जैसे बाबा ने कहा कि मैं आपके आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता हूँ, वो तो राइट ही है, वो तो मानना ही है। पर जो अंदर का जो पुरुषार्थ है, अंदर की अपनी जो कहानी है, जो हमारी आदि मध्य अंत की बाबा के साथ चलने की कहानी है, वो आप ही जान सकते हो। आपको बाबा बता दो ना मैं साकार में क्या थी, बता दो ना मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या बनने वाली हूँ, क्यों बता दे? हाँ जरूरत नहीं है ना, क्यों जरूरत नहीं है? अगर हम कहूँ कि आप प्रिंस बनोगी, प्रिंसेस बनोगे, तो बस फिर तो निठल्ले मौफिक बैठ जाएंगे सभी। अब क्या पुरुषार्थ करना है, तो मैं प्रिंस बनने वाला हूँ, प्रिंसेस बनने वाली हूँ। बाबा ने बोल दिया तो बोल दिया। बोल दिया था, तो बाबा के वचन तो हाँ तो प्रैक्टिकल करके बताया ना। हाँ ये चीज याद रखना। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई लिखाई हुई, टीचर ने बोल दिया आप तो पास हुए पड़े हो, और बच्चा तो फिर वाह बड़ा खेल कूद में चला गया। टीचर ने बोल दिया ना मैं पास हुआ पड़ा हूँ, सारी पढ़ाई छोड़ी और खेल कूद में चला गया, और लास्ट में 0/0 मिल गया। फिर अरे टीचर ने तो मेरे को बोला था कि मैं पास होने वाला हूँ, हम तो पास हुए पड़े। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है अगर टीचर ने बोला है पास होने वाला है तो और ज़्यादा मेहनत करो। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई और अच्छे से मन से पढ़ो, पढ़ाई को छोड़ना मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टर ढूंढ रहा है किसी हीरो को, अब कोई थोड़ा सा एक्शन करके बताया, थोड़ा सा काबिल दिखा, अरे अब तो हीरो हो, बस डायरेक्टर ने बोला अब तो हीरो हो, वो तो अपने आप को हीरो ही समझने लगा। नहीं, अभी डायरेक्टर ने बोला है हीरो हो नहीं, हीरो बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। और हाँ इसलिए क्या बनना है, हीरो बनना है। हो ये संगम है ना, ये संगम ऐसा है कि
कि बाबा अगर बोलते हैं कि आप ये हो, तो आपको और अटेंशन हो जाना चाहिए एकदम कि बाबा आपने जो बोला है ना उस पे मैं खरा उतर के दिखाऊंगा, ऐसा अटेंशन होना चाहिए। आपने जो बोला है ना उसको मैं और ज्यादा करके दिखाऊंगा, ऐसा ये लगन होनी चाहिए। आपने बोला है ना वाह मैं तो ये हूँ, हाँ ऐसा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस निशान लग जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे बाबा ने बोला है, अच्छा एक बात बताओ, एक झोपड़ी वाला अपने बच्चे को, मेरे राजा बच्चा, तो क्या बच्चा राजा है? नहीं ना, उसकी नजरों में राजा है। और सोचो कि अगर मेरे को बाबा ने राजा कहा है तो अब मुझे रस्सी दे दी है तो चढ़ना मेरे को है। समझ में आ रहा है कि बाबा ने मुझे ये कह दिया है ना, तो मुझे रस्सी बाबा ने दे दी है, अभी मुझे उस पे चढ़ना है, वहां तक चढ़ना है मुझे। तो बाबा तो बोलता है ना मेरे सियाने बच्चे, मेरे समझदार बच्चे। अभी हजारों बार बाबा ने बोला होगा मेरे मीठे बच्चे, तो क्या सभी मीठे हैं क्या? सोच के तो देखो, आप मीठे बच्चे, आप सभी मीठे हो क्या? नहीं ना। क्यों कहा? लक्ष्य दिया, एक आपको वो दिया है, एक टारगेट दिया है कि ये यहाँ तक पहुँचना है, आपको मीठे बनना है। बोलता है कि मेरे समझदार बच्चे, तो क्या समझदार हो क्या? हो क्या? सयाने बच्चे, आज्ञाकारी बोलता है, आज्ञाकारी बच्चों, तो क्या आज्ञाकारी हो क्या? हो नहीं, बनना है, उसको धारण करना है, वैसा बनना है, उसको उस लाइन को छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी है। हाँ, तो अभी क्या हो, जब भी बाबा कहे मेरे मीठे बच्चे, तो बाबा को कहो जी बाबा जरूर बनूंगा। क्या? हाँ, बाबा कहे कि आज्ञाकारी बच्चे, जी बाबा जरूर बनूंगा। क्या बोलना है? जी बाबा जरूर बनूंगा। मेरे समझदार बच्चे, सब नहीं बनेंगे लगता है, सबने नहीं बोला। हाँ, जी बाबा जरूर बनूंगा, ये चीज होनी चाहिए। और फिर बनना भी है। हाँ, क्या करना है? बनना। कितने सारे रंग है? ये कौन सा रंग है? हरा। इसका मतलब, इसका मतलब है प्रेम, इसका मतलब प्रेम, प्रकृति, प्रकृति है ना। धरती कैसी है? हरी। धरती कैसी है? हरी। अच्छा, ये कौन सा कलर है? नीला, ये आसमानी, ये नीला, ये नीला। आसमान। आसमान से भी ऊंची सोच हमारी होनी चाहिए, विशाल। विशाल। हाँ, ये कौन सा रंग है? बाबा जैसा लाल लाल। लाल। इसको खतरे की घंटी बोलते हैं। नहीं बाबा, मेरे लाल बोलते हैं ना। मेरे लाल। हाँ, अब वही तो बता रहा हूँ ना, आगे भी सुनो पहले। वैसे इसको खतरे की घंटी क्यों बोलते हैं? आप कहीं पर भी देखोगे उस पर रेड कलर का क्रॉस होगा। ये लाल का अर्थ क्या है? हाँ, लाल का लाल हो जाओ, शक्तिशाली। हाँ, खून से जैसे सत्य। एकदम शक्ति, पावरफुल। अच्छा, ये क्या है? गुलाबी, गुलाबी। इसका मतलब क्या होता है? खुशबूदार। खुशबूदार। प्रेम, इसको प्रेम बोलते हैं। गुलाब देते हैं ना प्रेम। तो ये तो प्रेम में तो लाल गुलाब देते हैं, पिंक गुलाब नहीं देते। ये है परम धाम, केसरी। केसरिया, ये परम धाम का प्रतीक है, केसरी, जहाँ हम सभी आत्माएं निवास करती है, जहाँ हम सभी आत्माएं परम धाम में रहती है। हाँ, इसलिए केसरी कलर, इसलिए सभी बोलते हैं ना, इसको भगवा कलर भी बोलते हैं क्या? इसको वो कलर भी बोलते हैं।
तो भगवा कलर क्यों, मतलब सनातनियों में क्यों पसंद करते हैं जो परम धाम का कलर? ये तो परम धाम का, सब परम धाम से आई है ना। का कलर है। ये तो हमारे घर में ऐसा पेंट हुआ है। ऐसा सोचो, अनजाने में ही मतलब। इसको जैसे हम बताता हो, पहले पहले ऋषि मुनि जो होते थे ना, तो उनको साक्षात्कार होता था ऐसी दुनिया का, ऐसे रंग का, क्योंकि परम धाम सुंदर सी सुनहरी दुनिया का साक्षात्कार होता था। तो उसके हिसाब से फिर वस्त्र भी बन गए। जो साक्षात्कार हुआ कि भाई वैसी दुनिया है, तो उसके हिसाब से कलर आया, तो कलर के हिसाब से वस्त्र भी बन गए। तो पुराने ऋषि मुनि जो है वो सब बोलते हैं, राम सीता जब वनवास में गए तो क्या पहन के गए? भगवा। यही पहन के गए ना। इसलिए राम सीता को कॉपी करने वाले, भगवा कलर पहनने वाले, कि हमारे राम सीता वनवास में हैं तो भगवा कलर पहन के गए। हाँ,